लेकिन अगर जो मैंने अपील की है, अगर इसको जो है कि सही प्रकार से लागू करें तो सबका पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। मित्रों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान पाने के लिए आप सभी साथियों को क्या करना होगा कि जिससे आप सभी लोगों को आसानी से आपका पैसा आपके बैंक खाते तक पहुंच जाए, और जो है कि किस माध्यम से पैसा मिल रहा है, किन शर्तों के अनुसार पैसा मिल रहा है, तो इसकी पूरी जानकारी आप सभी साथियों को बताऊंगा। तो प्यारे मित्रों, जो है कि इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को हमारे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे मित्रों, आइए जान लेते हैं बिना देर के हुए कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान पाने के लिए आप सभी साथियों को क्या करना होगा और इसके लिए जो है कि सरकार ने कौन से कड़े कदम उठाए हैं। तो मित्रों, जो है कि सरकार ने जो है कि सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया है। हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस सहारा रिफंड पोर्टल को जो है कि सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल को 18 जुलाई सन 2023 को लॉन्च किया था। इस पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि सहारा इंडिया के जो इन 4 सोसाइटियों के निवेशक हैं वो लोग जो है कि इस पोर्टल पर अपने सभी खातों को ऑनलाइन करके जो है कि अपना भुगतान पा सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है वो लोग ध्यान से सुने। और जो है कि जब से 18 जुलाई सन 2023 से पोर्टल लॉन्च हुआ, हमारे देश में करोड़ों लोगों ने जो है कि इस पर ऑनलाइन कर दिया। हमारे देश में बहुत सारे लोगों को जो है कि पैसे मिल भी गए। लगभग इस समय इस पोर्टल के माध्यम से 50,000 रुपये तक का भुगतान हो रहा है। पहले फेज में 10,000 रुपये का भुगतान हो रहा था जिनका पैसा 5 लाख रुपये जमा था। अब जो है कि नई अपडेट बढ़ के आई है कि जिनका पैसा 10 लाख रुपए तक जमा है उनका भुगतान होगा और 50,000 रुपये जो है कि इस पोर्टल के माध्यम से भुगतान हो रहा है। और ऐसे ही निवेशकों का भुगतान हो रहा है जिनकी मैच्योरिटी तिथि 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है, ऐसे ही खातों का भुगतान हो रहा है। तो प्यारे मित्रों, जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है वो लोग विशेष ध्यान दें कि सहारा इंडिया कंपनी से जो कागज़ आपको मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, बॉन्ड मिला है, पासबुक मिली है, रसीद मिला है, उस पर जैसा नाम है, पिता का नाम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपके पास जो है कि वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार सीडेड बैंक अकाउंट होना चाहिए और इनसे लिंक एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। जब ये सब कुछ सही हो तो आपको जो है कि अपने नज़दीकी किसी भी सीएससी, सहज जन सेवा केंद्र, साइबर कैफ़े या सहारा इंडिया कंपनी के फ्रेंचाइजी के जो पहले कंप्यूटर कार्यकर्ता थे या फ्रेंचाइजी गार्जियंस वगैरह थे, वो लोग अगर सीएससी वगैरह खोल करके ऑनलाइन की सेवा दे रहे हैं तो उनसे भी मिल करके आप सभी लोग अपने सभी खातों को, इन 4 सोसाइटियों में खुला है अगर आपका, तो आप लोग अपने नाम से खुले हुए सभी खातों को एक बार में ऑनलाइन कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, जब आप सभी लोग ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन करने के बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगी। उस रिसीविंग पर आपका सारा डाटा, खाता, मेंबरशिप नंबर, सब कुछ जो है कि आपका लिखा रहेगा। आप लोग ठीक से मिलान कर लीजिए। मिलान करने के बाद उस पर आपकी एक फ़ोटो लगेगी, फ़ोटो पर भी क्रॉस साइन होगा, नीचे भी आपका वही साइन होगा। मित्रों, साइन करते समय ये विशेष ध्यान देना कि सहारा इंडिया कंपनी में जब आपने खाता खुलवाया था तो जो साइन किया था वही साइन कीजिएगा। साइन में कोई भी बदलाव मत कीजिएगा, नहीं तो आपके खातों में आगे जो है कि भुगतान होने में कुछ ना कुछ उसमें अवरोध प्रकट हो सकता है, रुकावट आ सकती है। तो फिर से उसके लिए आपको सुधार करना होगा। तो प्यारे मित्रों, साइन जो है कि बिल्कुल सही कीजिएगा। तो प्यारे मित्रों, साइन करने के बाद वो जो प्रोफार्मा आपको मिला है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट होने के बाद आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा कि आपका आवेदन सक्सेसफुल हो गया है। आपको वह रिसीविंग मिल जाएगी, उस पर भी एक सीआरएन नंबर लिखा होगा और मैसेज पर भी एक सीआरएन नंबर लिखा होगा, यानी आवेदन संख्या जिसको कहते हैं। तो आपको वह रिसीविंग भी संभाल के रखनी है, मैसेज को भी नहीं डिलीट करना है। और मैसेज में भी लिखा रहेगा कि आपको 45 दिन के बाद संसाधित किया जाएगा, यानी कि 45 दिन के अंदर सीआरसीएस और सहारा इंडिया कंपनी आपके आवेदन किए गए कागजों का सत्यापन करेगी। सत्यापन में अगर सब कुछ सही पाया जाता है, कोई गलती नहीं है, कोई मिसमैचिंग नहीं है, तो आपका सीधे पैसा जो है कि 50,000 रुपये तक आपके सीधे बैंक अकाउंट में डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से पहुंच जाएंगे। अगर आप सभी लोगों को खाता इन कंडीशन में है तो जैसे 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है, पैसा 10 लाख रुपए तक जमा है, तो आपका पैसा 50,000 रुपये तक का भुगतान हो जाएगा। चाहे पैसा आपका 1 लाख जमा हो, चाहे 2 लाख जमा हो, चाहे 5 लाख जमा हो, भुगतान 50,000 रुपये ही होगा। और 50,000 से नीचे जिनका है उनका तो पैसा पूरा मिल ही जाएगा। तो प्यारे मित्रों, इस तरह से आप सभी लोग जो है कि ऑनलाइन कर सकते हैं। मित्रों, अगर 45 दिनों के अंदर आपको पैसा नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, अपने खातों को चेक करवाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैसेज पहुंचता भी है, बहुत सारे लोगों को मैसेज नहीं भी पहुंचता है। तो आप लोग 45 दिन के बाद अपने खातों को जब चेक करवाएंगे,
अगर कोई कमी नहीं होगी तो अंडर प्रोसेसिंग का जो है कि उसमें ऑप्शन आएगा। तो अंडर प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपके खातों का सत्यापन चल रहा है। अगर आपके खातों में कोई कमियां होंगी तो उसमें डिफिशेंसीज का मैसेज आएगा, यानी डिफिशेंसीज लिख करके आएगा कि ये इस खाते में कमियां हैं, उसमें क्रॉस लगा रहेगा कि इन खातों में ये कमियां हैं, इनको जो है कि दूर करने के लिए आपको ये करना होगा। तो जब आप सभी लोग जो है कि अपने सारे कागज़ को और जो रिसीविंग मिली है, मोबाइल नंबर, फ़ोटो वगैरह ले जा करके कंप्यूटर कार्यकर्ता को दिखाएंगे तो वो आपके डाटा खाता यानी सीआरएन नंबर से जब आपका डाटा खाता खोलेंगे तो उस पर पता लगेगा कि आपके खातों में क्या कमियां हैं। तो जो कमियां हैं उनके सुधार हेतु जो है कि वो जैसा निर्देश दें, आपको आदेश दें, उनके बताए गए निर्देशों के हिसाब से ही अगर आप सभी लोग रिसबमिशन करवाते हैं तो आपका रिसबमिशन सही से हो जाएगा, आपकी कमियां दूर हो जाएंगी। दोबारा से आपको मैसेज मिल जाएगा कि 45 दिन के बाद संसाधित किया जाएगा, आपका रिसबमिशन आवेदन सक्सेसफुल हो गया है। तो मित्रों, पुनः आपको फिर से 45 दिनों तक का वेट करना है। सहारा इंडिया और सीआरसीएस का सत्यापन होगा जो आपने रिसबमिशन ऑनलाइन किया है। रिसबमिशन में भी सब कुछ अगर सत्यापन में सही पाया जाता है तो आपका भुगतान सीधे 50,000 रुपये तक का जो है कि आपके सीधे डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। तो मित्रों, इसी प्रकार से सहारा इंडिया का पैसा मिल सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आपको पैसा कहीं से मिल जाए। तो आप लोगों ने ऑनलाइन नहीं किया, फटाफट से ऑनलाइन करें। अगर रिसबमिशन का मैसेज आया है तो रिसबमिशन करें। आपको ऑनलाइन करना ज़रूरी है, सरकार को अपना डाटा देना ज़रूरी है कि हमारा खाता सहारा इंडिया कंपनी में खुला हुआ है। जब तक आप सभी लोग ऑनलाइन नहीं करेंगे, सरकार को क्या पता चलेगा कि आपका पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है। आप ले करके अपने कागज़ को इधर उधर टहलते रहेंगे। तो जब सरकार ने ही जो है कि पोर्टल लॉन्च किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है कि इसकी लगातार जो है कि मॉनिटरिंग हो रही है, यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाइयाँ वगैरह चल रही हैं सहारा इंडिया के भुगतान को लेकर के, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसका भुगतान हो रहा है। उनके रिटायर्ड जज जो है कि इसको देख रहे हैं और सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से जो है कि इसका भुगतान हो रहा है। और भी कई संस्थाएं जो है कि इस भुगतान को लेकर के सक्रिय हैं। तो और हमारे देश में जो है कि 40-41 लाख लोगों का पैसा मिल गया है और लगभग 9,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है कि भुगतान हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा नहीं मिलेगा, पैसा सबको मिलेगा, लेकिन पैसा मिलने का जो प्रोसेस है वो बड़ा धीमा है। तो इसको अगर सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट तेज़ी से कर दे, सहारा रिफंड पोर्टल की स्पीड बढ़ा दे, तो बहुत सारे लोगों का जो है कि पैसा जल्दी से मिल जाएगा। और जिनके खातों में अंडर प्रोसेसिंग है उनको कुछ नहीं करना है, क्योंकि उनके खातों का सत्यापन चल रहा है, वो लाइन में लगा है, उनका पैसा कभी भी आ सकता है। लेकिन फिर भी अपने खातों को बराबर चेक करते रहें। और प्यारे मित्रों, जो है कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की पहले डेट जो है भुगतान की थी, रिसबमिशन ऑनलाइन की थी, वो 31/12/2025 थी, लेकिन इसकी भी डेट 31/12/2026 बढ़ा दी गई है। तो इस मौके का जो है कि लाभ उठाएं, ऑनलाइन करें, रिसबमिशन करें, तभी आपका पैसा मिल पाएगा। और मित्रों, जो है कि मेरा भारत सरकार से यह जरूर निवेदन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से विशेष निवेदन है कि जो 50,000 रुपये दे रहे हैं इसकी लिमिट भी बढ़ाई जाए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए किया जाए, 10 लाख रुपए से बढ़ा करके जो है कि इसको 20 लाख, 30 लाख रुपए रिसबमिशन राशि की जाए, ताकि और लोगों का पैसा मिल पाए। और जो 31 मार्च 2023 का बॉन्ड लगा है मैच्योरिटी की तिथि, इसको भी बढ़ा करके जो है कि लगभग वर्तमान समय तक के खातों का भुगतान किया जाए। नहीं तो 31 मार्च 2026 तक के पूर्ण हुए खातों का अगर भुगतान करने लगेंगे तो हमारे सहारा इंडिया के बहुत सारे निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। और हमारे देश में सहारा इंडिया कंपनी में जो है कि लगभग 12-13 लाख, 14 लाख, 15 लाख जो है कि कार्यकर्ता थे। आज की डेट में जो है कि वो बिल्कुल बेरोजगार हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं, लोग उनको गिरी हुई नज़रों से देख रहे हैं। और निवेशकों का पैसा तो जमा हो ही गया है, निवेशक तो परेशान है ही हैं, क्योंकि हर कार्यकर्ता ने अपने रिश्तेदारों का पैसा जमा कराया, दोस्तों का पैसा जमा कराया, रिश्तेदारी में, व्यवहारों में, गांव मोहल्लों में जा कर के जो है कि लोगों से पैसा जमा कराया, रेहड़ी पटरी वालों से, गरीब लोगों से यहाँ पर पैसा जमा कराया। तो आज की डेट में यहाँ पर जो पैसा जमा है उनका सही समय से पैसा नहीं मिल रहा है। तो इस बात का सबसे बड़ा दुख है, निवेशक भी बहुत दुखी हैं और एजेंट तो जो है कि बिल्कुल धराशायी हो गए हैं, एजेंट बिल्कुल बेकार हो गए हैं, उनको आज की डेट में कोई पूछ नहीं रहा है, समाज में उनको गिरी हुई नज़रों से देखा जा रहा है। तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि सबके भुगतान करने की विशेष कृपा करें। और भी आपसे यह निवेदन है कि सहारा इंडिया में बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनकी डेथ वगैरह हो गई है, वो लोग ऑनलाइन पोर्टल पर कैसे करें, यानी कि उनके नॉमिनी वगैरह पोर्टल पर ऑनलाइन कैसे करें। रिसबमिशन के लिए भी बहुत सारे निवेशकों की डेथ हो गई है, तो उनके नॉमिनी वगैरह जो है कि रिसबमिशन कैसे करें, ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। अगर जो है कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर जो है कि डेथ क्लेम भी होने लगे तो बहुत सारे निवेशकों का पैसा ऐसे भी मिलेगा, नॉमिनी वगैरह को पैसा मिल जाएगा। नहीं तो सब लोग विश्वास खो चुके हैं कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
और भी एक विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया कंपनी में इन 4 सोसाइटियों के अलावा भी कुछ अन्य स्कीमों में लोगों का पैसा जमा है। उनका भुगतान जो है कि कैसे होगा, इस पोर्टल के माध्यम से होगा या किसी और माध्यम से होगा, तो उसको भी जो है कि किसी न किसी प्रकार से जो है कि अवगत कराएं, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारा भी पैसा यहाँ से मिलेगा। तो प्यारे मित्रों, सरकार ने यही व्यवस्था की है कि सहारा रिफंड पोर्टल जो है कि लॉन्च किया है। इस पर आपको ऑनलाइन करना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसका भुगतान हो रहा है, तो भुगतान ज़रूर होगा। भुगतान का प्रोसेस बड़ा धीमा है, इसीलिए जो है कि सबसे बड़ा दुख है। इसीलिए सबको बराबर समय से पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर जो मैंने अपील की है, अगर इसको जो है कि सही प्रकार से लागू करें तो सबका पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो प्यारे मित्रों, जो है कि अगर आपको हमारे समझाने में, हमारे बताने में, हमारे बोलने में कोई कमियां नज़र आई हों तो आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। और जो है कि इसको लाइक, शेयर, कमेंट भी कर सकते हैं और साथियों को जो है कि शेयर करेंगे तो और लोगों को पता चलेगा कि हाँ, कैसे भुगतान हो रहा है। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।